Anushka Sharma has got multiple identities, being a wonderful actress, a successful producer, and an obvious girlfriend to Indian cricket captain Virat Kohli. Anushka Sharma speaks from the heart, and this time at the press meet of her upcoming project Filori, she was along with Diljit Dosanjh, Suraj Sharma and Mehreen Pirzada and was speaking about her film. जो ये मॉडर्न वर्ल्ड है जिसमें सूरज और मेहरीन की कहानी है, वहाँ पे मैं भूत हूँ, तो वो मुश्किल इसलिए था क्योंकि फिजिकली वो बहुत मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, बिकॉज मैं वो हार्नेस में पूरे समय रहती थी, जो मुझे डायलॉग्स बोलनी होती थी, तो मैं, और नॉट जस्ट हार्नेस, एक्चुअली बहुत ही अजीब अजीब से what do you call it? Apparition, what do you call it? Rigs, different types of rigs यूज किए जाते थे, तो कभी कभी मैं एक अटपटी जैसे ऐसे एंगल में रहती थी, क्योंकि इस एंगल में मेरी बॉडी बनने वाली है, तो थोड़ी बॉडी के हिसाब से थोड़ा अजीब लगता था। आई एम श्योर इन दोनों को बहुत अजीब लगा, क्योंकि मैं अलग अलग ऐसे एंगल में इनके संग एक्टिंग कर रही होती थी, तो आई डोंट नो लोग मुझे कैसे सीरियसली लेते थे, बट दे मैनेज बिकॉज दे गुड एक्टर्स। बट या, सो दैट वाज अ बिट चैलेंजिंग बिकॉज इट वाज नॉट जस्ट अबाउट एक्टिंग, इट वाज आल्सो अबाउट overcoming all those physically challenging I would say body twists and turns and then deliver dialogues. But all in all मुझे दोनों में equally मज़ा आया, because मैं जब भी एक्टिंग करती हूँ मुझे बहुत मज़ा आता है। Anushka, while speaking to the media, said that since she was an outsider, she was fortunate to be launched with Yash Raj banner, just like Ranveer Singh and Parineeti Chopra, and added that Band Baja Barat changed her life. हम सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है, सबकी अलग जर्नी होती है, सबके अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। I'm sure यहाँ पे जितनी भी एक्टर्स बैठे हैं स्टेज पे, सब लोग इस बात का दावा कर सकते हैं। मेरा लॉन्च हुआ था यश राज फिल्म्स में, आदित्य चोपड़ा ने मुझे लॉन्च किया था। मैं आउटसाइडर हूँ और उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी फिल्म में लॉन्च किया। सिमिलरली उन्होंने रणवीर सिंह को लॉन्च किया है और उन्होंने परिणीति चोपड़ा को लॉन्च किया। हम तीनों ही कंप्लीटली इंडस्ट्री के बाहर से हैं, एंड तो मेरे एक्सपीरियंस से आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर आदित्य चोपड़ा, बिकॉज उन्होंने एक्टर्स कास्ट किए, एंड मैंने पर्सनली कभी भी ये एक्सपीरियंस नहीं किया। ऑल्सो मुझे एक बात बहुत क्लैरिफाई हो गई थी मेरी बिगिनिंग मेरे करियर की, क्योंकि जो भी मुझे जिसे बोलते हैं एक मौकाम या एक जो मेरी लाइफ बदली है, वो बैंड बाजा बारात के बाद बदली। जब आई थिंक लोग मुझे थोड़ा ज़्यादा सीरियसली लेने लग गए। मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिला था मेरी पहली फिल्म में, बट जैसा बैंड बाजा बारात के बाद मिला वैसा नहीं था। तो वो फिल्म थी जिसमें मेरी लाइफ लिटरली बदल दी, एंड उससे मैं एक बात समझी हूँ कि उसके बाद से एक्चुअली, कि अगर आप अच्छा कर रहे हो यहाँ पे तो लोग आपके साथ काम करना चाहेंगे, अगर आप अच्छा नहीं कर रहे हो तो चाहे आप कुछ भी हो लोग आपके साथ काम नहीं करेंगे। यहाँ पे ये बिजनेस है, यहाँ पे सब लोग बहुत अपने क्या बोलते हैं बिजनेस डिसीजंस लेते हैं, और अगर आप चाहे आप अगर मतलब आप मुझे बताओ, अगर कोई आउटसाइडर बहुत बड़ा स्टार है जैसे शाहरुख खान है, तो कोई क्यों नहीं उनके साथ काम करना चाहेगा, सो आई थिंक ये बट एट द सेम टाइम लेट मी से कि सबके अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं, एंड मैं अपने एक्सपीरियंस पे कमेंट कर रही हूँ। मैं जितनी बड़ी हो रही हूँ और जितना मुझे लाइफ में समझ हो रही है, उतना मैं जान पा रही हूँ कि हर इंसान के स्ट्रगल्स और बैटल्स बहुत अलग होते हैं, और मैं बहुत कम जजमेंटल होती जा रही हूँ डे बाय डे। तो मैं कभी किसी और के एक्सपीरियंस के बारे में जजमेंट नहीं डालना चाहूँगी, बिकॉज उनके स्ट्रगल्स अपने और उनके बैटल्स अपने रहे हैं, जिनके बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते। ठीक है, तो मैं बस अपने बारे में बात करूँगी। मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, और मैं आदित्य चोपड़ा को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ एज अ प्रोड्यूसर एंड एज ए ह्यूमन बीइंग, कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी फिल्म में मौका दिया और कभी भी मेरे साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया। She disclosed a hard-hitting fact of the industry and said that film is business, and if you are good, people will work with you, and if not, people will not work with you. She also talked about many other aspects of Filori along with her co-stars. मुझे ऐसा लगता है कि सुपरनैचुरल एलिमेंट्स होते हैं दुनिया में, और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग भी लगता है। मैं काफ़ी पढ़ती हूँ चीज़ों के बारे में, एलियंस के बारे में, मुझे काफ़ी मज़ा आता है, और इसका स्कोप अनलिमिटेड है, क्योंकि आपको पता नहीं आप कहीं कितना भी पढ़ लें, क्योंकि कोई चीज़ वेरीफाई होती नहीं है, तो कुछ भी कहीं पे किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है कि भूत एग्जिस्ट करते होंगे।
अगर और मैं अपने आप को इस समय पे एक रिप्रेजेंटेटिव समझती हूँ भूतों का, एंड अगर मेरे हो सकता है ऐसे हो, जैसे मैं किसी को इंटरव्यू में बोल रही थी कि क्या पता लोग मरने के बाद और ज़्यादा अच्छे लगने लग जाते हैं, यू नो, एंड मतलब मे बी भूत्स आर एक्चुअली फ्रेंडली एंड दे नॉट ऑलवेज लाइक स्कैरी. मे बी समटाइम भूत्स आर हेल्पिंग अस एंड वी डोंट इवन नो दैट दे हेल्पिंग अस अराउंड अस. सो आई मीन आई डू थिंक दैट द पॉसिबिलिटी कुड बी देयर. फिलौरी की कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी. अन्विता मैम ने कहानी लिखी है और अंशाए जिन्होंने डायरेक्ट की है, और अनुष्का शर्मा जी के जो भाई हैं करनेश जी, वो स्टोरी लेकर आए थे मेरे पास. जब मैंने कहानी सुनी तो मुझे अच्छी लगी कहानी, लेकिन जब तक कहानी क्लाइमैक्स तक नहीं पहुंची थी तब तक मेरे दिमाग में था कि मैं शायद करूंगा शायद नहीं करूंगा, क्या सोचूंगा इसके बारे में, 2 दिन लूंगा सोचूंगा फिर बताता हूँ इनको. लेकिन जैसे ही क्लाइमैक्स आया और कहानी का एंड हुआ तो मुझे राइट वे कहना पड़ा कि हाँ जी मैं फिल्म कर रहा हूँ. सो मुझे कहानी सबसे अच्छी लगी और बहुत अच्छा लगा क्लीन स्लेट फिल्म्स एंड फॉक्स स्टूडियोज एंड पूरी इनकी टीम के साथ काम करके बहुत मज़ा आया और आई एम प्राउड कि मैं इस फिल्म का हिस्सा हूँ. मेरे लिए पर्सनली बहुत मज़ा आया. मेरे को अनफॉर्चुनेटली मेरे ना दिलजीत सर के साथ मेरे को उतना काम करने को मौका नहीं मिला. मेरे को आई गॉट मे बी 15-20 मिनट्स, लेकिन वो 15-20 मिनट हम लोग जो एक साथ काम किए, एक लुक था वो मेरे को बहुत अच्छा लगा. मेरे को कथारसिस मिला उसमें. इट वाज वेरी गुड. इट्स ग्रेट वॉचिंग हिम वर्क. हाँ नहीं सही में, अरे एक बहुत अंदर से जो अच्छापन होता है ना, यस फाइनली वो इट वाज ग्रेट. एज फार एज अनुष्का इज कंसिडर्ड, आई एक्चुअली जेन्युइनली फील लाइक आई लर्नड लॉट फ्रॉम हर, क्योंकि इट्स परफॉर्मेंस स्टाइल थोड़ा अलग जब हो जाता है ना. यहाँ पे आके मेरे को लगा कि मेरे को थोड़ा सीखना पड़ेगा बीइंग मोर इमोटिव, बीइंग अंडरस्टैंडिंग की कॉमेडी कैसे करते कैसे, क्योंकि मेरा उसमें कोई वो प्रैक्टिस नहीं उतना. सो आई डिपेंडेड ऑन हर अ लॉट, बट शी टॉट मी अ लॉट. एंड आई थिंक दैट हम लोग जब एक साथ काम कर रहे थे, मेरे को कभी ऐसा लगा नहीं कि हम लोग एक्ट कर रहे थे. मेरे को ऐसा कभी लगा नहीं था कि ऐसा होता है ना आउटसाइड डिस्ट्रैक्शंस. आई नेवर फेल्ट दैट बिकॉज़ शी इज वेरी इंटेंस व्हेन शी एक्ट्स. सो एकदम रियलिस्टिकली परफॉर्मेंस होता है, तो यू नेवर फील कि तुम एक्ट कर रहे हो, जस्ट रिएक्टिंग टू हर. बढ़िया था. The whole experience of Filori has been very overwhelming for me, you know, since it's my debut film. And working with Anushka, Diljit, Suraj, in a first film itself, like with such talented people, I don't know, I feel really blessed. So I really want to thank Anushka, you know, for getting me on board for this film. Like सूरज said कि मेरा भी कोई just वही 15-20 मिनट है दिलजीत के साथ, and I have been a great fan of his always. So वो 15-20 मिनट ही बहुत थे actually इनके साथ. With Anushka I do you know we do have scenes, पर मुझे क्योंकि जैसे आपने ट्रेलर में देखा मुझे ये दिखती नहीं है, तो एक बार ऐसा था कि मेरा जो फर्स्ट डे था इनके साथ शूट का, मुझे इनसे डरना था क्योंकि मुझे दिखती नहीं है. तो मैंने गूगल पर इतना ज़्यादा गूगल किया कि आप भूत से डरते कैसे हो, बट ये इतनी स्वीट भूत है गूगल भी आंसर नहीं कर पाया कि ऐसे भूत से डरते कैसे हैं. यू रिमेंबर लाइक हाउ यू एंड सूरज, ये लोग इतना ज़्यादा हंस रहे थे. मेरे मॉम से जाके उन्होंने पूछा, कहती ये कर क्या रही है, ये शॉट के बाद बार जाती है फ़ोन के पास और कुछ सर्च करती है, पर क्या सर्च करती है किसी को नहीं पता. सो आई वाज जस्ट ट्राइंग कि मैं कैसे डरूं, लेकिन वो पॉसिबल ही था. आई डोंट नो अब वो सीन कैसा हुआ है, ये तो आपको 24 मार्च को पता चलेगा कि मैं ऐसी स्वीट भूत से डरी कि नहीं डरी. But the whole experience was really amazing. Anushka is definitely a woman of substance.